नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ में आए हुआ एक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, और इस क्वेश्चंस को हम समझेंगे और साथ साथ में इसके पीछे क्या है कंसेप्ट उसको भी जानेंगे। और यह क्वेश्चंस आपका यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम जो हाल ही में कंडक्ट हुआ है 2021 में, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस इक्वेशन। एक बैलेंस इक्वेशन दिया है, इसको आपको समझना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH3OH, यानी कितना CH3OH का मोल मिलेगा जब 2 मोल CO का आप लेते हो और 2 मोल H2 के लेते हो। ठीक है, तो आपको कितना CH3OH मिलेगा। ठीक है, तो देखो मोल से क्या सेंस है पहले हम जानेंगे। तो मोल क्या बताता है? मोल बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर आपके पास कोई कार्बन है और तो कार्बन का पीरियोडिक टेबल में आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम में कितने कार्बन के एटम्स होंगे? तो ये एटम्स होंगे 6 इंटू ये समथिंग 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, तो मोल से क्या हमें मालूम चलता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स में मालूम करते हैं। ठीक है, तो मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। सिंपल भाषा में बोलूँ कि अगर मान लो आपके पास ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हो? एटॉमिक नंबर 8, और मास क्या देखते हो? एटॉमिक मास 16 ग्राम। ठीक है, तो ये 16 ग्राम है ना, तो 16 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के एटम है? तो वो इतने एटम्स हैं। ठीक है, बातें क्लियर? तो मोल जनरली रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि आपका 2 मोल CO। ठीक है, यानी 2 मोल आपको CO लेना है। जैसे मान लो कि CO ये रहा, तो CO का क्या लिखते हो? एटम कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16, यानी फाइनली 28 ग्राम। तो 28 ग्राम क्या है एक्चुअली में? ये मास है CO का 1 मोल का। ठीक है, तो 1 मोल में क्या हम बताते हैं? एटॉमिक मास ऑफ ए गिवन सब्सटेंस जो पीरियोडिक टेबल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू इतना यूनिट्स। ठीक है, ए मोल इज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट बिकॉज ऑन द पीरियोडिक टेबल ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी पीरियोडिक टेबल के हेल्प से मोल ऑफ ए सब्सटेंस किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम्स। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको बोला कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और एटॉमिक मास 40। ठीक है, तो 40 ग्राम, तो 40 ग्राम में कितने मोल होंगे कैल्शियम के? 1 मोल होगा। ठीक है, बात है क्लियर? तो 1 मोल में कैल्शियम के कितने एटम होंगे? तो ये होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास H2 है। ठीक है, तो H2 में क्या होता है? ये वाटर के मालिक्यूल्स है। ठीक है, तो अगर 1 मोल आप वाटर के मालिक्यूल्स लेते हो तो आपको कितने मालिक्यूल्स मिलेंगे? तो ये मालिक्यूल्स आपके ये मिलेंगे 6 इंटू 0 10⁻23 मालिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, बात है क्लियर? तो 1 मोल का कंसेप्ट यही है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर दिया है CO और 2H2 मिलके CH3OH बना रहा है। तो हाउ मेनी मोल CH3OH का हम गेट करेंगे जब 2 मोल CO लेते हैं? तो देखो 2 मोल CO का मतलब 2CO, और यहाँ पर विथ 2 मोल ऑफ H2, तो H2 का तो 2 मोल दिया ही है क्योंकि आगे जब 2 लगा दो 2 मोल हो जाएगा, और आगे यहाँ पर 2 मोल हमने लगा दिया, तो ये कितना बनेगा? ठीक है, ये CH3OH कितना बनेगा? ठीक है, देखो जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, सिंपल भाषा हम समझें, जैसे मान लो यहाँ पर H2 है और ये O2 है। रिएक्शन जब होता है तो क्या बन रहा है? आपका पानी बन रहा है। ठीक है, H2O बन रहा है। तो ये भी बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हमें इसको पहले बैलेंस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो O की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो हमें इसे 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर O की वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको बैलेंस किया, 2 O हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। तो जब भी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा तो बैलेंस इक्वेशन में हम देखेंगे हाइड्रोजन का मोल कितना है। तो हाइड्रोजन का 2 मोल है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना मोल है? 1 मोल है। और ये पानी कितना बन रहा है? तो पानी देख रहे हो आप 2 मोल बन रहा है। तो ये एक कंडीशन है, जब कोई इक्वेशंस बैलेंस हो जाता है तो उतना ही बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 मोल हमने हाइड्रोजन जब लिया तो ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी? 1 मोल की, तो पानी कितना बना? 2 मोल बना। क्लियर? ये बैलेंस इक्वेशन का तरीका है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के आधार पे ही हम बोलेंगे कि अगर 2 मोल हम ये लेंगे तो 1 मोल होगा, तभी ये 2 मोल मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने 1 मोल ले लिया ऑक्सीजन, लेकिन इसको मैंने 1 ही मोल लिया, तब वहाँ पर ये आपका 2 मोल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब तक ये बैलेंस है तभी तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखो हमारे क्वेश्चन के केस में क्या है? 2CO 2H2 CH3। तो देखो ध्यान से, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन 4 सही है। C 2 2 C नहीं है यहाँ पर,
O एक है, ठीक है। यहाँ पर 2C हो गया है और 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। जैसे ही आप 2 लगाने की प्लानिंग करोगे ना, तो देखो 2C तो हो जाएगा, 2O भी हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जब 8 हाइड्रोजन होगा तो इसको भी 8 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 4 होना चाहिए, लेकिन इसने 4 तो बोला नहीं है, इसने बोला है कि 2 मोल ऑफ H2 से ही रिएक्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन नहीं दे रहा है, जिसके कारण ये पूरा 2 मोल नहीं बन पाएगा। जब 2 मोल ये पूरा नहीं बन पाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 1 मोल, ठीक है। एक बार मैं इसको समझाता हूँ दोबारा, ठीक है। देखिए, जैसे कोई भी इक्वेशन होता है, जैसे मान लो आपने लिख गया है हैवर प्रोसेस वाला, अमोनिया कैसे बनता है, N2 + H2NH3, ठीक है। तो सबसे पहले ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहला हमारा कंडीशन होगा कि हम इसको बैलेंस करें। तो नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हम इसमें 2 अगर लगाते हैं तो 2 नाइट्रोजन हो जाता है, और 2 3 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो बैलेंस इक्वेशन के आधार पर ही हम बोलते हैं कितना मोल की नीड्स है। तो यहाँ पर अगर आपको 1 मोल्स N2 चाहिए, 1 मोल N2, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल्स, और कितना अमोनिया बनेगा आपका, 2 मोल्स। एकदम ये प्री डिफाइंड चीज़ है, ठीक है, कि ये होना ही है, इतना शर्त है। अगर मान लो कोई आपसे क्वेश्चन अगले दिन पूछता कि हमने N2 लिया 1 मोल और हाइड्रोजन लिया 2 मोल, ठीक है, तो कितना अमोनिया का मोल्स बनेगा। तो देखो भाई, अमोनिया का 2 मोल बनने के लिए इतना एकदम एक्चुअली में एकदम नीड है, इतनी नीड है तभी ये बन पाएगा, ठीक है। इतना होगा तभी ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर 2 मोल आप करोगे तो ये पूरा 2 नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये एक ही पट का रहेगा, यानी एक ही मोल बन पाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, अगर मान लो यहाँ पर 2 रखते हो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और नाइट्रोजन तो 2 है ही, तो यहाँ पे एक ही मोल बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट मात्रा में आपका हाइड्रोजन नहीं है, यानी जितना नीड है उतना चाहिए तभी ये कंप्लीट बन पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस इक्वेशन को एक बार हो कि CO को इसने बोला है कि आपको 2 मोल्स लेना है, तो ले लिया, ठीक है, और 2 मोल्स हाइड्रोजन के लेने हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर एक तरह से गैस है, ठीक है। H2 हम ट्रीट करेंगे मालिक्यूल की तरह, ठीक है। तो CH3OH, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2CO2H2, हाइड्रोजन तो 4 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। भले ही 2C नहीं बना है, 2O नहीं बना है, इसका मतलब ये एक ही मोल बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की तो कमी है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लगाता तो हाइड्रोजन कितने हो जाते, गिन लो। तो हाइड्रोजन आपके 8 हो जाते, तो यहाँ पर तो 8 होना चाहिए था, तो 8 होने के लिए यहाँ पर आपको 4 चाहिए था, 4 की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन्होंने बोला क्या है, 2 ही मोल आपके पास हाइड्रोजन है, यानी ये मेरा कंप्लीट 2 मोल्स ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी पड़ गई। जब कमी पड़ गई तो कितना बनेगा, एक ही मोल बनेगा। क्लियर, बातें क्लियर। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम्स में होता है, ठीक है। तो देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है कि कभी कभी पूछ देता है, एक CH4 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल के आपका CO2 और H2 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या सबसे पहले ये बैलेंस है, पूछ देता है एग्जाम में क्या, कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये 32 ग्राम मेथेन मैंने दे दिया, ठीक है, और ऑक्सीजन मैंने आपको दे दिया 64 ग्राम, तो बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना वाटर बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि अगर आपको 32 ग्राम ये मिल गया, 64 ग्राम ये मिल गया, तो ये कितना कितना ग्राम बनेगा, ठीक है। इसके बेस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नीड टू बैलेंस। तो देखिए, C यहाँ पर 1 है, ठीक है, O की वैल्यू 2 है, H यहाँ पर 2 है, लेकिन H यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो 2 2 नहीं के 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, और यहाँ पे 2 4, यहाँ पर भी 1 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं। जैसे ही हम बैलेंस करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कितने मोल्स की क्या नीड है, ठीक है। तो आप जैसे ही बैलेंस करोगे ना तो आपको आइडिया लग गया। आइडिया क्या लगा कि अगर मैंने 1 मोल मेथेन लिया, यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मोल मेथेन लिया, 2 मोल ऑक्सीजन लिया, तो ये इतना बन रहा है, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 2 मोल वाटर बन रहा है। बातें क्लियर, आप इतनी चीज़ें समझ रहे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल मेथेन का मास कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, यानी 12 4 16 ग्राम, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32 दूनी 64 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर CO2 कितना होगा, तो CO2 आप देख सकते हो 12 और 32 44 ग्राम, ठीक है। और वाटर, तो वाटर देखो 18 दूनी 36 ग्राम, ठीक है। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन का आप रेड टेबल में देखोगे तो 1 ग्राम होता है, यही सब एटॉमिक मास है, ठीक है, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो H एटम का 1 ग्राम 1 मोल कहलाएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो यानी देखो, कहने का मतलब अगर मैं 16 ग्राम मेथेन लूँगा और 64 ग्राम ऑक्सीजन लूँगा,
तो मेरा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 44 और 36 ग्राम पानी। ठीक है, आप इनको जोड़ के भी एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, चेक कर सकते हो। ठीक है, यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन लूँगा, 16 ग्राम ये, तो 64 16 80, इधर भी 80। ठीक है, बातें क्लियर। तो यहाँ पर आपसे मैंने बोला क्या था कि अगर मेथन आपको मैं 32 ग्राम देता हूँ और ऑक्सीजन 64 ग्राम, तो कितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा। तो देखो भाई, यहाँ पर 16 ग्राम मेथन रहता और 64 ग्राम ऑक्सीजन रहता, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनते, 44 और 36 ग्राम। ठीक है, भले ही हमने आपको मेथन ज़्यादा दे दिया लेकिन कार्बन ऑक्सीजन तो कम दिया है ना, तो आपका मेथन कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, यहाँ पर 44 ही बनेगा और पानी कितना बनेगा, 36 ही बनेगा। ठीक है, बातें क्लियर। तो एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर CH4 था और यहाँ पर 2O2 था, तो ये क्या बन रहा था, CO2 फिर H2O। ठीक है, 2H2O। ठीक है, अब देखो कि पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 16 ग्राम ये रहेगा, 64 ग्राम ये रहेगा, तो ये कितना बनेगा, 44 और 36। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला था कि अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 32 ग्राम, लेकिन ये 64 ग्राम है, तो कितना बनेगा। तो भाई ये तो उतना ही है ना, लेकिन ये ज़्यादा आपने कर दिया तो कोई मतलब नहीं, जो ज़्यादा है ज़्यादा वैसे पड़ा रहेगा। ये आपका इतना ही बनेगा, 44 और ये 36। अगर मैं इसको भी बढ़ा देता, जैसे 16 दूनी 32 हुआ है ना, और मैं इसको 64 दूनी 128 कर देता, ठीक है, तब इस पे जाके इफेक्ट पड़ता है। बातें क्लियर, तब ये जाके ज़्यादा आपका बनता है। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 गुना हो गया ना, देखो यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया, ये भी क्या हो गया 2 टाइम्स, तो इसको भी क्या होना है 2 टाइम्स, यानी 88 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। बातें क्लियर, आप चीज़ों को समझ रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि नाइट्रोजन्स और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। ठीक है, और आपसे अगले दिन क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर मैंने आपको 4 मोल नाइट्रोजन दिया, ठीक है, अगर मुझे गेट करना है 4 मोल अमोनिया, तो मुझे कितने मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 4 मोल नाइट्रोजन दिया गया है, मुझे 4 मोल अमोनिया मुझे गेट करना है, तो कितना मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको आप बैलेंस कर लो। जैसे ही आप बैलेंस करोगे, यहाँ पर देखो N2 1 मोल है, ये बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 3 लग जाएगा, 3H2, तो क्या बनेगा 2NH3। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर मुझे 4 मोल नाइट्रोजन मिल गया, तो 4 मोल नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, और हमें कितना अमोनिया हो सकता है, 4 अमोनिया की हो सकता है। ठीक है, तो हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना मोल चाहिए। ठीक है, आप ये बातें समझ रहे हो कि ये बैलेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप N2 आपका 4 हो गया, लेकिन अमोनिया आपका कितना है 4 हो गया। ठीक है, तो आपको कितने हाइड्रोजन मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने देखा था कि 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता है। जैसे ही मैं 4 मोल करूँगा तो हाइड्रोजन की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। बातें क्लियर। ठीक है, और नाइट्रोजन भले ही आपने एक्सेस में लिया है, एक्चुअली देखा जाए तो नाइट्रोजन 2 मोल की आवश्यकता थी अगर फुल मोल आपको अमोनिया बनाना है तब। ठीक है, ऐसे भी और क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या होगा, देखिए N2 + H2 ये मिल के NH3 बना रहा है, तो हमें पहले इसको बैलेंस करना होता है, तो हमने बैलेंस कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि अगर आपके पास 12 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बताइए कितना अमोनिया, 12 ग्राम हाइड्रोजन है, और यहाँ पर लिख देता है अमोनिया आपका 68 ग्राम। ठीक है, तो बताइए कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी इतना बनाने के लिए। ठीक है, अगर 12 ग्राम आपको हाइड्रोजन दे दिया गया और 68 ग्राम आपका अमोनिया, ठीक है, दे दिया गया, तो बताइए कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि 12 ग्राम है। हम लोग जब इसको बैलेंस किए थे तो बैलेंस में कितनी आवश्यकता थी, नाइट्रोजन 7 14 दूनी 28 ग्राम की आवश्यकता थी, और हाइड्रोजन की 6 ग्राम की, तो बनता कितना था 34 ग्राम, यही बनता था ना 34 ग्राम। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको 2 गुना कर दिया, यानी 34 दूनी 68, इसको भी हमने क्या कर दिया है 2 गुना, तो ये भी क्या होना चाहिए 2 गुना, यानी आपको 56 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर 56 ग्राम आप नाइट्रोजन लोगे और 12 ग्राम हाइड्रोजन,
तो ये आपका 68 ग्राम अमोनिया बन जाएगा। बातें क्लियर? ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए हो कैसे कंसेप्चुअली करेंगे। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये तो मान लो कि मल्टीपल टाइप का था, ऐसा मल्टीपल था, सिंपल हमने कर लिया। अब यहाँ पर 10 ग्राम लिख देगा, तो देखो भाई 10 ग्राम जब लिख दिया तो 10 ही ग्राम ही सिर्फ यूज हो पाएगा ना, तो उस केस में जो आपका अमोनिया बनेगा वो 68 से कम ही बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। भले ही ये पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, भले ही ये पर्याप्त मात्रा में, मान लो ये भले ही 56 ग्राम दे दिया हो और यहाँ पर 10 ही ग्राम दे दिया, बोलो अमोनिया कितना बनेगा, तो अमोनिया अब 68 से कम बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में 56 ग्राम ये होता और 12 ग्राम ये होता, तब ये 68 ग्राम बनता है। लेकिन इसको तो कम दे दिया गया ना, तो कम दे दिया गया तो 10 ही ग्राम तक यूज हो पाएगा, तो 10 ग्राम तक यूज होगा तो इसका जो बनने की क्षमता होगी वो 68 से क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हो, सेंस कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, तो ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिनके आधार पर आप अपने कंसेप्ट को बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।